स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आज चर्चा करेंगे संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो CBT की बैठक होने जा रही है। इस CBT की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री, इसके अलावे राज्यों के तरफ से प्रतिनिधि एवं नियोक्ताओं जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटर लोग CBT की बैठक में शामिल होंगे। CBT की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय होने वाला है। यहाँ पे आज जिस विषय को हमने फिर से उठाया है यह है मिनिमम पेंशन, जो EPFO संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनको लिए वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया था, जो अलग अलग सूत्रों से ये जानकारी निकल कर आई थी कि बजट 2025 में इनकी मिनिमम पेंशन 7500 प्लस DA का घोषणा किया जाएगा। आखिर ऐसा कब तक संभवतः होता हुआ दिख रहा है कि EPFO कर्मचारियों के लिए एक बेहतर गुड न्यूज़ निकल कर आएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, EPFO से संबंधित अगर हैं, EPS 95 से भी जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि इस केंद्रीय जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं इनका एक महत्वपूर्ण डिमांड रहा है कि हमारे मिनिमम पेंशन में कम से कम एक इतनी बढ़ोतरी की जाए जिससे हमारे जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय हैं, उसको बेहतर तरीके से हम संचालित कर सकें। एक तरफ यहाँ पे देखिएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से NPS, UPS, OPS ऐसे पेंशन फैसिलिटीज़ दिए गए हैं, इसके अलावे इनमें एक बहुत बड़ी संख्या में अगर बात करें तो लगभग इसमें 80 लाख के आसपास में पेंशनर्स हैं। EPFO में इनरोल अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग EPFO में इनरोल हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी, इनरोलमेंट के बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंशन को लेकर अनसेटिस्फेक्शन है EPFO कर्मचारियों के बीच में। आखिर ऐसा क्यों है, इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि दिन प्रतिदिन जो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए महंगाई, ये सभी के बीच में जो न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो EPS 95 से संबंधित हैं, उनको पेंशन के रूप में 1000 रुपया ही मात्र उपलब्ध सरकार के द्वारा हो पाता है। इनसे तो अच्छा APY अटल पेंशन योजना, जहां पे 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन EPFO कर्मचारियों को एक हमेशा निराशा, हताश और उदास, ये तीनों कंडीशन सरकार के द्वारा इनको दिए जाते हैं। कभी भी केंद्र सरकार इनके विषय पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इस बार 2025 के बजट में लगा था कि EPFO से संबंधित जुड़े कामगारों के लिए कुछ बेहतर सौगात निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पे वित्त मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी ऐसा बात निकलकर सूत्रों से आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर भी इस पे, वित्त मंत्रालय भी जो है वह एग्री कर रहा है कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिए गए थे मिनिमम पेंशन को बढ़ाने को लेकर। अलग अलग इसके बैठक हुए थे, इस संगठन से जुड़े हुए जो यूनियन के प्रमुख थे उन लोगों का भी ये मांग रहा था, लेकिन सभी पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो CBT की बैठक होने जा रही है, इस CBT की बैठक में EPFO से जुड़े हुए मुद्दे में कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे और यहाँ पे जो चर्चा होंगे कि आने वाले समय में ये जो 7500 रुपये की मासिक पेंशन और प्लस जो महंगाई भत्ता है, क्या ये EPFO कर्मचारियों को उपलब्ध हो पाएगा। तो ये आप ये मानकर चलिए कि आने वाला समय EPFO कर्मचारियों के लिए एक बेहतर हो सकता है, क्योंकि लगभग अगर बात करें तो 8-10 वर्षों से, तो 2014 से अगर बात करें तो ये कंटिन्यू मांग उठ ही रहा है और ये कंटिन्यू मांग को इतना बल मिला है कि अब EPFO से जुड़े हुए पेंशन भोगियों की बात जो है सो सभी कर्मचारियों के जबान पे हो चुके हैं कि हमारे आने वाले भविष्य को कैसे संरक्षित रखा जाए। अब सरकार पर भी एक दबाव बन रहा है और सब जो ये प्रेशर जो काम कर रहा है सरकार पे, केंद्र सरकार पे, आने वाले समय में सरकार ये निर्णय 2026 तक आने वाले समय में ये सरकार ले लेगी कि 7500 रुपया मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता EPFO कर्मचारी को दिया जाए। यहाँ पे एक बात को ज़रा समझना होगा कि जो CBT की बैठक होने वाला है, इस CBT की बैठक में EPFO से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण निकाय के लोग शामिल होंगे। इस EPFO के बैठक, CBT की बैठक में जो 28 फरवरी 2025 को संचालित होने वाला है, कार्यान्वित होने वाला है, तो ये CBT की बैठक में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो EPFO कर्मचारियों को विगत 5-7 साल में निराशा ही मिला है। एक प्रमुखता से इस न्यूज़ को भी आप देख सकते हैं कि जो आपको ब्याज दिया जाता है, जैसे जो आप 12% का आपका डिपॉजिट होता है और उसके बाद जो एक EPFO के द्वारा जो ब्याज तय किया जाता है,
तो अगर आप देखेंगे कि विगत 2014 से लेकर अगर 2024 के बीच में अगर आप आकलन करेंगे तो यहाँ पे आपके ब्याज में भी, इंटरेस्ट में भी कटौती देखा जा सकता है। जहाँ 2014-15 में 8.75% आपके EPFO पे ब्याज मिलता था, आज वही आपको 2023-24 में 8.25 ब्याज मिल रहा है। अगर इसके दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो 2014-15 की महंगाई और 2023-24 की महंगाई कि मार्केट व्यवस्था कितना महंगाई का ग्रोथ कर चुका है, लेकिन ब्याज की व्यवस्था में भी कमी आ गई है। ये कर्मचारियों को पेंशन से भी ज़्यादा हताशा वाला यहाँ पे टर्म को आप देख सकते हैं कि आपके पैसे पर कितना कम ब्याज दिया जा रहा है। अब इस बार तो संशय क्या ये भी बना हुआ है कि 2024-25 में RBI ने अपना रेपो रेट 0.25 कम किया है। 0.25 रेपो रेट कम करने के कारण क्या 24-25 में EPFO कर्मचारियों के EPF पर जो ब्याज जो मिलता है उस EPF पर ब्याज में भी क्या कटौती हो जाएगा, क्या 8.25 से भी कम हो जाएगा। तो एक तो पहली मार की मिनिमम पेंशन को लेकर जद्दोजहद, दूसरी मार की ब्याज में भी अगर कटौती होता है तो इनके जो फंड हैं उसमें काफ़ी कमी देखी जा सकती है। लेकिन सरकार ने इस बार कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए हैं जो 2024-25 में ये देखा जा सकता है कि RBI का भले ही यहाँ पे रेपो दर में 0.25 की कमी है, लेकिन किसी भी तरीके के EPFO कर्मचारियों के EPF के ब्याज दर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं किया जाएगा। ये आप CBT की बैठक में आपको देखने को मिल सकता है, यानी जो ब्याज दर 8.25 बना रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ऐसी जो एक्टिविटी जो हो रहे हैं, अनुमान था कि 8.40 तक ब्याज यहाँ पे जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जो बाज़ार की स्थिति बनी है उस बाज़ार की स्थिति के कारण EPF कर्मचारियों को फिर से उसी ब्याज पर काम चलाना पड़ेगा जो 2023-24 में उनको मिल रहा था। यहाँ ब्याज भी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे इस तरीके से EPF से संबंधित मुद्दे को उठाए जा रहे हैं, आने वाले समय में ये एक सरकार के लिए काफ़ी सोचनीय विषय होगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जिनका यहाँ पे एनरोलमेंट है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस विषय पर जल्दी से कोई नीतिगत फैसला ले, जिससे कर्मचारियों के हक बेहतर पेंशन प्लान के साथ साथ उनके ब्याज दर पर भी एक बेहतर पेंशन प्लान का वो भी लाभ ले सकें। कैसा था? अगर कोई सुझाव होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।